गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आनंद जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। तो आज है 2/8/2024। तो आज का जितने भी करंट है उसको हम कवर करेंगे। आप लोग फैक्ट्स ऑफ द डे पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर इसे पर ध्यान नहीं देंगे तो सारा जो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन होता है वो उसी पे आता है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें क्या है, तो मानव तस्करी, जो भी मानव को खरीद बिक्री का जो काम हो रहा है इसको बंद करने का काम है ना। इसमें ज़्यादातर लड़कियां होती है जिसका खरीद बिक्री सबसे अधिक होता है। तो इसका बंद करने का एक निरोध दिवस भी मनाया जा रहा है और ये गैर कानूनी भी है। और ये सभी देशों ने माना है, ऐसा नहीं कि एक देश ने। 193 जो यूएनओ का देश है वो सभी ने माना है कि ये गैर कानूनी है। ये बहुत पहले मिडाइवल मध्यकालीन भारत के समय, मध्यकालीन इतिहास के समय होता था। आधुनिक समय में ये काफी बंद कर दिया गया था। एंसेंट में काफी कम इसका जो है कारोबार देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 54वां राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिता ने कितने पदक जीते हैं? तो 54वां राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड, ये इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। बेकैया एपिग्राफी पुरस्कार, सबसे पहले जानना है कि बेकैया एपिग्राफी पुरस्कार ये होता क्या है। तो बेकैया एपिग्राफी पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और ये भाषा की उत्कृष्टता और भी एपिग्राफी आप लोग समझ सकते हैं, जो लेखन विधि होती है, इतिहास, संस्कृत, पूरा है ना, इसके क्षेत्र में ये दिया जाता है। किसको मिला है? तो वेदाचलम, बी वेदाचलम दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं, उन्हीं को मिला है। अगला है सरबजोत सिंह ने, अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक चल रहा है, और कौन सा ओलंपिक चल रहा है? तो पेरिस ओलंपिक चल रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में अभी हाल फिलहाल में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस। कांस। और कौन सा खेल खेलते हैं ये सरबजोत सिंह? शूटिंग खेलते हैं। शूटिंग मतलब एयर पिस्टल शूटिंग, है ना, बंदूक से। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन बन गए हैं? तो इंग्लिश चैनल पार करने सबसे युवा तैराक बन गए हैं जिया राज। ये लड़की है, लड़की है जिया राज। तो युवा तैराक यही बनी है। जर्नी टूवर्ड विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जर्नी टूवर्ड विकसित भारत का उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है न्यू दिल्ली में। अब ये है क्या? तो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्र विकसित राष्ट्र करने के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करने का जो एक पूरा का पूरा क्रियान्वयन करने का एक तरीका है। और इसका जो शुरुआत हो रहा है ये दिल्ली में हो रहा है। अब देखिए असम के नए राज्यपाल, हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यपाल जो हैं चेंज हुए हैं, उसमें से असम के भी राज्यपाल हैं। तो असम के नए राज्यपाल जो बन गए हैं वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना। और भी राज्यपाल चेंज हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं रमेन ढेका। झारखंड के बने हैं संतोष गंगावर। तेलंगाना के बने हैं जिग्नु देव वर्मा। पंजाब के बने हैं गुलाब चंद कटारिया। मणिपुर के बने हैं प्रसाद आचार्य। ये दो जगह के हैं, असम के भी हैं और मणिपुर के भी हैं। महाराष्ट्र के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। मेघालय के बने हैं सी एच, एक मिनट, महाराष्ट्र के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। मेघालय के बने हैं सी एच विजय शंकर। राजस्थान के बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागरे। सिक्किम के बने हैं ओम प्रकाश माथुर। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी चेंज हो चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया। और पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल चेंज हो चुके हैं, के कैलाश नाथ। तो इतने सारे राज्यपाल जो है हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना। तो 3 3 6 4 10 और 2 12, इतने 12 राज्यपाल जो है चेंज हुए हैं। अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार के राज्यपाल चेंज नहीं हुए, बिहार के राज्यपाल वही है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है। और अपना पड़ोसी राज्य का भी चेक कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल डीसीबी आनंद बोस। यूपी के आनंदीबेन पटेल ही अभी तक हैं। ठीक है। उड़ीसा के रघुवर दास हैं, है ना। झारखंड के अपने पड़ोसी राज्य में चेंज हो चुके हैं। तो झारखंड में देख लेते हैं कौन है।
तो झारखंड के बने हैं संतोष गंगावर, है ना। कौन बने हैं? संतोष गंगावर झारखंड में बने हैं। तो पड़ोसी राज्य में कुछ राज्यपाल चेंज नहीं हुए, लेकिन एक जगह का राज्य चेंज हो चुके हैं, झारखंड का। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है ना, उपराज्यपाल। चलिए अब बढ़ते हैं, बाकी सारे राज्यपाल का ब्यौरा जो है मैंने इसमें दे चुका हूँ, तो इसमें जरूर ध्यान दें। चलिए, आवारा कुत्ते के लिए इच्छा मृत्यु का कानून कहाँ बना है? आवारा कुत्ते के लिए इच्छा मृत्यु का कानून बन चुका है। देखिए, ये तुर्की है ना, तुर्की के बगल में देश है तुर्की, तुर्की में बना है आवारा कुत्तों के लिए इच्छा मृत्यु। पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कौन से खिलाड़ी ने की है? पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा किया है रोहन बोपन्ना। कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं टेनिस। क्या खेलते हैं? टेनिस। रोहन बोपन्ना प्लेयर है, बहुत अच्छे भी प्लेयर हैं। हाल में किस देश के पीएम भारत यात्रा पर आए हुए हैं? तो यह वियतनाम के पीएम। अब वियतनाम के पीएम है कौन? तो वियतनाम के पीएम का नाम है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन ये वियतनाम के पीएम है ना, और वियतनाम के पीएम है, और ये वर्तमान में भारत के यात्रा पर आए हुए हैं। 2021 में ये अपना कार्यभार संभाला था। चलिए अब आते हैं, आइडियाज लाइफ पोर्टल किसने शुरू की है? आइडियाज लाइफ पोर्टल जो हाल फिलहाल 2024 में शुरू किया है, ये शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। और ये है क्या? तो टेलीकॉम कंपनी को कौन कौन से आइडियाज कैसे कैसे देने हैं ताकि मनोरंजन, जानकारी और सुविधाओं के लिए काफी बेहतर हो सके, इसके लिए आइडियाज लाइव पोर्टल शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। T20 विश्व कप, सॉरी T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 की मेजबानी करेगा भारत, है ना। एशिया कप बोल रहे हैं, हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो वेस्ट इंडीज में हुआ है, हाल फिलहाल में 2024 में वर्ल्ड कप भी हुआ है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स क्या है? तो टेनिस से रिलेटेड है। एक मिनट, सॉरी, ग्रैंड प्रिक्स क्या है? तो ग्रैंड प्रिक्स स्पीड कार से रिलेटेड है ना, स्पीड कार से रिलेटेड है, और ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। अब आते हैं फैक्ट ऑफ द डे पर। फैक्ट ऑफ द डे आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है, जिसको आप लोग स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं, ये फैक्ट ऑफ द डे में से ही निकाला जाता है, और ये काफी आप लोग को हम फैक्ट ऑफ द डे दे चुके हैं। ऐसे इसी को स्टैटिक जीके बोल लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बोल लीजिए, जो भी बोलना है वो बोल लीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए, ये आप लोग को फैक्ट ऑफ द डे में है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड समिति की बात करेंगे, अभी ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपियाड समिति की बात करेंगे। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना हुआ है 1894 में, और पियरे यूडी कूर्ती, ये व्यक्ति का नाम है, पियरे यूडी कूर्तीन के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। वर्तमान में देशों की संख्या 208 है। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं जैक्स रोगे, है ना, ये अगली बार चेंज भी हो सकते हैं या फिर चेंज हो गए होंगे, काफी दिन का एक नोट्स बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप करंट में। प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ है 1896 में हुआ, देखिए 1894 में इसकी स्थापना हुई, और प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ 1896 में, कहा? एथेंस ग्रीस, है ना। ओलंपिक का चिन्ह 5 छल्ला है, जो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग देखे होंगे, और एक यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, है ना। और इसमें भी 5 रंग हैं, तो नीला, पीला, हरा, सॉरी काला, हरा और लाल। और इसमें भी है तो ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका। और ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया, कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 में एंटमबर्ग में। ओलंपिक गान को सर्वप्रथम स्वीकृति कब मिली थी? 1958 में। तो इससे काफी सारे फैक्ट हैं। अभी वर्तमान में ओलंपिक कहाँ चल रहा है? तो वर्तमान में ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, है ना। इसमें भारत के बहुत सारे प्रतिनिधि जो है भाग लिए, इसका करंट काफी आप लोग को दे चुके हैं। तो ओलंपिक से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट थे आप लोग का, जो आईओ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें आप लोग फैक्ट्स ऑफ द डे को कवर जरूर करें,
क्योंकि जितना भी आप लोग का एसएससी वगैरह क्वेश्चन बनता है ये इसी से बनता है, फैक्ट ऑफ द डे से ही। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है खत्म होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद।